ठीक है, x2 2n और x3 भी 2n। ठीक है, तो ये लास्ट जो होगा ऑप्शन आपके पास में ये होगा कि तीनों को बराबर बराबर दे दिया। शुरू हमने कहां से किया था, x1 की वैल्यू 0 से, खत्म कहां पर किया, 2n पर। तो 0 से लेकर के 2n तक कितना टर्म होगा, 2n प्लस 1 है ना, 2n प्लस 1 टर्म होगा 0 से लेकर 2n प्लस 2n तक। अब जब पेयरिंग आपने किया है, दो को मिला करके हमने लिखा है 6 के मल्टीपल में नंबर, तो अंत में 1 रह जाएगा, है ना, क्योंकि गिनती 0 से शुरू हुई थी। x1 की वैल्यू 0 से हमने लेना शुरू किया था, होते होते बढ़ते बढ़ते ग्रेजुअली ये कहां तक पहुंचा, लास्ट जो लॉट है उसमें x1 की वैल्यू 2n है। ठीक, तो ऐसे केस में जब पेयरिंग आप करेंगे तो ये एक इकलौता रह जाएगा x1 2n वाला केस, बाकी सब उस पेयर में आ जाएगा। ठीक, तो देयरफॉर अब लिख लेता हूं मैं, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ different garlands is 6 into n plus 6 into n minus 1 plus 6 into n minus 2 and so on, होते होते प्लस 6 into 1 और प्लस 1 कौन सा, तो ये वाला है ना, ये वाला 1, ये अलग से रह जाएगा। ठीक है, जब x1 2n, x2 2n और x3 2n, ये हो गया टोटल नंबर ऑफ गार्लेंड्स, क्योंकि 0 से लेकर 2n तक 2n प्लस 1 टर्म्स होता है। जब दो का पेयर बनाएंगे तो एक अकेला रह जाएगा, और पेयरिंग की शुरुआत हुई है 0 से ही, तो 0 1 2 3 4 5 लाइक दिस, ऐसे ही 2n माइनस 1 तक कंप्लीट पेयर बनेगा, और एक 2n वाला है जो अकेला ही दिख रहा है आपको, ये एक माला और आपका होगा यूनिक वेराइटी का। ठीक, अब देखिए 6 में से 6 के मल्टीपल वाले में 6 कॉमन ले लें तो 1 2 3 से लेकर के n तक का सम n प्लस 1, इसको आप लिख सकते हैं 6 और इंटू n प्लस 1 बाई 2 प्लस 1, तो 3n टाइम्स n प्लस 1 n प्लस 1। ठीक है, समझ गए। सर एक बार और बता दीजिए टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट गार्लैंड जो आपने बताया। ये देखिए दो की पेयरिंग हमने की है, तो 6 का मल्टीपल आया x1 0 और x1 1 से 6 टाइम्स ऑफ n, ये तो समझ गए। यस सर। x1 2 और x1 3 से 6 टाइम्स n माइनस 1, यस सर। x1 4 और x1 5 से 6 टाइम्स n माइनस 2 आ गया। यस सर। लास्ट ऑप्शन अपने पास में x1 इक्वल टू 2n है ना, इससे ज्यादा x1 की वैल्यू रख ही नहीं सकते, क्योंकि इनइक्वालिटी तो मेंटेन करनी है ना, x1 इज लेस देन और इक्वल टू x2 इज लेस देन और इक्वल टू x3, तो लास्ट ऑप्शन अपने पास ये है x1 इक्वल टू 2n। तो 0 से लेकर 2n तक टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा, 2n टोटल प्लस 1। 2n प्लस 1। जब पेयरिंग हमने शुरू की होगी, दो को मिला करके हमने एक 6 का मल्टीपल जनरेट किया है, तो एक कोई ना कोई रह जाएगा ना, और कौन रहेगा, वो अंत में ही अंत वाला ही रहेगा, पेयर नहीं बना पाएगा। 2n का 2n प्लस यस 1 सर। के साथ होता पेयर, 4 का 5 के साथ पेयर है, 2 का 3 के साथ है, तो 2n माइनस 2 का 2n माइनस 1 के साथ होगा, इवन का अगले ऑड के साथ में है, ये तो इवन पर ही खत्म हो गया ना, एक तो रह जाएगा। यस सर। समझ गए, यही मैंने लिख दिया है। यस सर, आ गया। आ गया, देखिए चलिए आ गया, तब एक करके बताइए। कहता है आपको कि इफ 3 flowers of one kind, वही देता हूं मैं, flowers of one kind and 9 flowers of another kind
are used to form garlands. ठीक है, are used to form garlands. तो कहता है आपसे कि find number of different garlands. जल्दी से बताइए. That can be formed. समझ गए कि 3 flowers of one kind and 9 flowers of another kind are used to form garlands. Then find number of different garlands that can be formed. बताइए. जल्दी से, 1 मिनट का टाइम है आपके लिए. आ गया कि नहीं? किसी का आया? यस कि नो? नहीं. देखिए, इसमें फॉर्मूले का यूज नहीं करते हैं, है ना. ये फॉर्मूला यहाँ पर लागू नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? तो 6n में n वाज नेचुरल नंबर. ये 9 इज नॉट मल्टीपल ऑफ 6. ठीक है. जैसे 6 फ्लावर्स हो तो n इक्वल टू 1 डाल दीजिए, आ जाएगा. 12 हो तो n इक्वल टू 2 ऊपर वाले में रख दीजिए, जो आया, है ना. 18 हो तो आ जाएगा. लेकिन 9 है, 10 है, ये सब n का मल्टीपल नहीं है. ठीक है, 6 का मल्टीपल नहीं है. तो इसीलिए इसमें डायरेक्टली फॉर्मूले का यूज नहीं करते. लेकिन हाँ, आसान है, वही सेम पैटर्न है ना. x1 की वैल्यू 0 रख दो, बहुत कम गिनना होगा. x1 की वैल्यू 0 रख दो. x2 कैन बी 0, x3 कैन बी 9, x2 1 रख दूं, x3 कैन बी 8. ठीक है. अंत में लास्ट में जो होगा x2 की वैल्यू 4 और x3 की वैल्यू 5, बस. क्योंकि 9 फ्लावर है, 9 इज ऑड. तो इसलिए एक हटा करके आधा आधा बांट दिया और एक जो रह गया तो x3 को पकड़ा दिया. तो 5 माला ऐसा हो गया. x1 की वैल्यू 1 रखिए, x2 की लीस्ट वैल्यू होगी 1, x3 कैन बी 7, है ना. x2 2, x3 6. ठीक. अंत में 4 4, x2 3 तो x3 5, x2 4 तो x3 4. देख रहे हैं कितना आराम से आता है. ये 4 माला हो गया ऐसा आपका. x1 की वैल्यू 2 रख दूं, x2 की लिस्ट वैल्यू होगी 2, x3 की वैल्यू हो गई 5, खत्म. अब x2 3 तो x3 4 हो गया. 2 माला ऐसा हो गया आपका. और अंत में देखिए x1 3, x2 3 और x3 3, बस ये एक माला हो गया. तो 5 4 9 तो 11 12. तो टोटल कितना गार्लैंड्स हुआ? 12 गार्लैंड्स कैन बी फॉर्म्ड.
ठीक है, इस तरह से गिनती कर लेते हैं। समझ गए? तो बेसिक यस जानना सर। बेसिक जानना इसलिए जरूरी होता है, वरना क्या होता है, ये फॉर्मूला गलती से लेकर के गए, किसी काम का नहीं निकला, पूछ लिया कि 10 फ्लावर को अरेंज करना है ना, तो 6n इक्वल टू 10, तो n इक्वल टू 10/6, 5/3 रखते चले गए, सारा काम खराब हो जाएगा। इसमें भी 6n इक्वल टू 9, n इक्वल टू 3/2, है ना, तो n इक्वल टू 3/2 रख के देखिए कितना माला आता है, आधा माला पकड़े हुए मार्केट में पहुंच जाएंगे। नहीं, ये तो नहीं हो सकता। तो इसीलिए फंडामेंटल्स मतलब कहाँ से आया ये जानना ज्यादा जरूरी होता है। अब देखिए सिमिलर सिचुएशन, ऐसा ही सिचुएशन कहाँ पर आ सकता है, जैसे कोई ट्रायंगल है, उसका पेरीमीटर दे दिया, ट्रायंगल का पेरीमीटर दे दिया, और तब कहता है कि हाउ मेनी सच ट्रायंगल्स कैन बी फॉर्म। कहता है आपको कि फाइंड नंबर ऑफ डिफरेंट ट्रायंगल्स, या कह देगा नॉन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, फाइंड नंबर ऑफ डिफरेंट ट्रायंगल्स दैट कैन बी फॉर्म्ड with integral side lengths. Integral क्या नहीं देखी, find number of different triangles that can be formed with integral side lengths, with integral side, find number of different triangles that can be formed with integral side lengths and having perimeter say 12 units. ठीक है, 12 यूनिट मतलब पेरीमीटर 12 है। तो कह रहा है कि कितना डिफरेंट ट्रायंगल बनाया जा सकता है। तो अब देखिए, अब यहाँ पर एक तो रिपीट नहीं होना चाहिए, जैसे ट्रायंगल मैं लेता हूँ ABC, साइड ABC, अब इसमें एक इनइक्वालिटी रख लीजिए, A इज लेस देन और इक्वल टू B इज लेस देन और इक्वल टू C। ठीक, दूसरी बात क्या होनी चाहिए कि सम ऑफ द टू स्मॉलेस्ट साइड A प्लस B मस्ट बी मोर देन C, तभी जाकर के ट्रायंगल बनाया जा सकता है ना। ये नहीं कि किसी भी दो साइड का सम मोर देन C, एक बड़े साइड को ले लेंगे तो अपने आप होगा ही मोर देन C, लेकिन जब दो सबसे छोटे साइड के लेंथ का सम सबसे बड़े से ज्यादा हो जाए, इसका मतलब सही मायने में आप ट्रायंगल बना सकते हैं। ये है ट्रायंगल इनइक्वालिटी, जिसको कि फॉलो करना है। एक इनइक्वालिटी के साथ रिपीट नहीं हो तभी जाकर के नॉन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आ सकता है, के साथ एक ट्रायंगल इनइक्वालिटी को भी इसमें यूज करना होगा। तो देखिए A की वैल्यू 1 से शुरू कर, ठीक, देखता हूं कि हो सकता है कि नहीं हो सकता है। और A प्लस B प्लस C कितना है 12, A प्लस B प्लस C इज 12। अब A और B मिल करके C से बड़ा होना चाहिए और B हैज टू बी लेस देन C। ठीक, अब अपने हाथ में कितना रह गया, A1 हटाने के बाद 11 रह गया। अब लिख करके देखता हूँ, देखिए B1 बेकार है, 2 3 4 5 है ना, B5 रखते तो C की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, नहीं बनेगा ट्रायंगल। ठीक है, इससे कम रखते तो सम ऑफ टू साइड वुड हैव बीन लेस देन थर्ड साइड, तो वहीं पर नहीं बनेगा, A1 रख करके नहीं बना सकते। समझ गए, A1 B5 और C6 नहीं बन सकता। चलिए A की वैल्यू बढ़ा दीजिए 2, ठीक, तो B की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए जिससे कि सम 6 से ज्यादा हो जाए, है ना, 6 से, सॉरी सम जो है, हाँ 6 से ज्यादा हो जाए। तो 4 रखें तो कितना आ जाएगा, B इक्वल टू 4 रखें तो C की वैल्यू 6, नहीं चलेगा। B की वैल्यू 5 और C की वैल्यू 5, ये चलेगा, ये पास हो गया। ठीक, अब A की वैल्यू 3 रख लीजिए, A की वैल्यू 3, तो B की वैल्यू 4, सॉरी B3 भी रख सकते हैं, तो 6 और 6 बराबर हो गया, तो ट्रायंगल नहीं बन पाएगा। B की वैल्यू 4, तो C की वैल्यू 5।
समझ गए? तो ये इस तरह से ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 4, सी की वैल्यू 5। अब एक ट्रायंगल और बन गया है। ठीक है, ये दो ट्रायंगल इस केस में पॉसिबल होगा विथ इंटीग्रल साइडनेस। इंटीग्रल साइडनेस तो सम ऑफ टू साइड शुड बी मोर देन थर्ड साइड। ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी है, इसको फॉलो करते हुए जितना बन जाए उतना बन जाएगा। तो यहाँ पर भी इसी तरह की गिनती की जरूरत हुई। अब आगे आप कर ही नहीं सकते हैं, 4 करेंगे तो 4, हाँ एक और A4, B4 और C4 एक और इक्विलैटरल ट्रायंगल, तीनों साइड बराबर हो जाए। ठीक, अब आगे लिखने जाएंगे तो वही सब साइड रिपीट होते रहेगा। ठीक, तो एक इनइक्वालिटी को फॉलो करते हुए पेरीमीटर को मेंटेन करना है ना, और एक एडिशनल इसमें ट्रायंगल इनइक्वालिटी भी चाहिए। तो टोटल नंबर ऑफ सच ट्रायंगल्स, टोटल नंबर ऑफ नॉन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, नॉन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स H3। समझ गए? अब ये सब जो है वो आराम से पूछ सकता है, तो इसमें कोई रिगरस मैथमेटिक्स नहीं है, सिर्फ IQ का यूज है ना। तो कर लेंगे, ऐसे हो जाएगा। तो चलिए, आप लोगों को अब क्लास के लिए यस भी सर। जाना है ना, क्लास के लिए भी जाना है। तो फिर मिलते हैं, कल मिलते हैं, है ना। तो तैयारी करिए, फिर कुछ नई बात अगले दिन बताते हैं। ठीक, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।